आफ्टरनून। मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। दीपावली बस आ ही गई समझे। आपकी तैयारी ठीक से चल रही है या नहीं? कल से हम देखेंगे मेरे साथ दीपावली स्पेशल। आपकी हर प्रॉब्लम को करेंगे दूर। आपके घर में होगा माँ लक्ष्मी का वास। तो बने रहिए हमारे साथ और आपको दिखाएंगे दीपावली स्पेशल पर क्या क्या कर सकते हैं आप। लेकिन इससे पहले आज हम क्या बात करेंगे, चलिए इस पर नजर डालते हैं। डेंगू अभी भी कर रहा है परेशान, आयुर्वेद करेगा इसका इलाज। घर में सुख और सफलता पाने के आसान उपाय। मन शांत नहीं रहता, वास्तु की मदद से घर में रहेंगे बिल्कुल शांत। कैसे पा सकते हैं आप खूबसूरत स्किन, वो भी सिर्फ दीपावली तक। अपनी राशि के हिसाब से कल को जाने समझें और क्या है लकी टिप ये भी बताऊंगी। आप जानते ही हैं कि हमारी बॉडी टाइप 3 तरीके की होती है, वात, पित्त और कफ प्रकृति। आज मैं आपको बताती हूँ कि जिनकी पित्त प्रकृति होती है वो लोग कैसे होते हैं, उनके बारे में हम क्या जान सकते हैं, कैसे लोग आपके आसपास हैं। इस सारे बारे में हम बड़ी डिटेल से बात करने वाले हैं। और इससे पहले एक और जानलेवा बीमारी डेंगू की बात करते हैं। वैसे तो डेंगू के केसेस कम हो रहे हैं लेकिन पूरी तरह से गए नहीं हैं। क्या करें अगर ये बीमारी आपको तंग करे, आपके अपनों को तंग करे, बताती हूँ। डेंगू के समय नीम के पत्ते कमाल करते हैं। नीम के पत्ते और तेल ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। नीम की पत्तियों को पीसकर 15 से 60 ग्राम की ऐसे इस तरह से बॉल्स बना लें। इसके अलावा धनिया भी बहुत अच्छा काम करता है। डेंगू के बुखार में धनिया के पत्तों को आप टॉनिक की तरह इस्तेमाल करें, इससे बुखार कम होगा। आंवला, देखिए कितनी नेचुरल चीजें हैं, सीजनल चीजें हैं। आंवले में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है और डेंगू से लड़ने के लिए बॉडी में विटामिन सी की बहुत जरूरत पड़ती है। तो आंवला आप खा सकते हैं, किसी भी फॉर्म में खाएं। इसके अलावा हॉगवीट क्या होता है, आपको इजीली जनरल स्टोर पे मिलेगा। बुखार को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे बॉडी में डेंगू का जो जहर है वो पसीने के जरिए बाहर निकल जाता है। तुलसी जो हर घर की शान है, तुलसी के 10 से 15 पत्तियां रोज दिन में 2 बार च्यू कर करके खाएं। तुलसी की चाय भी डेंगू के बुखार को कम करने के लिए बहुत फायदेमंद होती है। और आप एक काम और कर सकते हैं कि इसमें आप तीखे हर्ब भी मिक्स कर सकते हैं जो बुखार से लड़ने की ताकत को, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। आप जानते हैं कि पपीते के पत्ते जब डेंगू बहुत ज्यादा तरीके से मतलब स्ट्रांगली आता है, अटैक करता है, तो पपीते के पत्ते लोग ब्लैक करते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, पपीते के पत्ते आराम से मिलते हैं। ये बहुत फायदेमंद है और एक आयुर्वेदिक दवाई है। साथ ही इसके पत्तों से प्लेटलेट काउंट्स जो कम होते हैं वो भी बेटर होते हैं, काउंट बेटर होता है। यहाँ मैं आपको बेहद खास बताने जा रही हूँ क्योंकि डेंगू एक जानलेवा बीमारी है। इसलिए आप ध्यान दें कि आयुर्वेदिक उपचार के बाद भी बुखार 2 दिन अगर ना उतरे, कम ना हो, तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं। दवाई के साथ साथ आप ये घरेलू चीजें कर सकते हैं। क्या करना है आपको कल? बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, अपने दिन को बनाना है सुपर स्पेशल, तो ये टिप जरूर ट्राई किया करें। लेकिन इससे पहले जिनकी बॉडी का टाइप पित्त प्रकृति का होता है, कैसे होते हैं वो लोग, किन चीजों का उनको ध्यान देना चाहिए, इस बारे में आपको बताती हूँ। आयुर्वेद में बॉडी को 3 तरह का माना जाता है, वात, पित्त और कफ। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि वात बॉडी वाले लोग कैसे होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि पित्त प्रकृति वाले लोग कैसे होते हैं और इनकी बॉडी को फिट रखने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। जिनकी पित्त युक्त बॉडी होती है उनकी बॉडी के स्वामी अग्नि होते हैं, यानी कि फायर। अब आपको कैसे पता चलेगा? इनकी बॉडी टाइप को देखकर ही समझ जाएंगे। आमतौर पर इनकी मीडियम लंबाई और चौड़ाई होती है। इनकी मांसपेशियां मसल ज्यादा होती हैं। इनको गर्मी ज्यादा लगती है क्योंकि हीट होती है बॉडी में। कम समय में ही गंजेपन के शिकार हो जाते हैं ये लोग। इनकी स्किन सॉफ्ट होती है
और एनर्जी लेवल हाई रहता है। नेचर कैसा होता है? ऐसे लोगों को हम ये कह सकते हैं कि बेचैनी आसानी से नहीं होती, गहरी नींद आती है, भूख जल्दी से लग जाती है। आमतौर पर इनके बोलने का टोन ऊंचा होता है, तेज आवाज होती है। इनकी मेंटल जो स्टेट होती है वो बड़ी ही कॉन्फिडेंस वाली होती है। एम्बिशियस होते हैं क्योंकि फायर होती है ना, फेमस होने की इनकी इच्छा होती है। परफेक्शन की इन्हें आदत होती है। हमेशा अट्रैक्शन का केंद्र बने रहते हैं, जैसे आग जलती है तो वो परिंदे आसपास घूमते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह। अब इनको डाइट कौन सी लेनी चाहिए ये बताती हूँ। सब्जियां, फ्रूट्स, आम, खीरा, ग्रीन वेजिटेबल्स इनको ज्यादा खाना चाहिए ताकि इनकी बॉडी में बैलेंस बना रहे। अगर आपके हस्बैंड आपको छोड़कर सबकी बात मानते हैं तो समझ लीजिए आपका वक्त बदलने वाला है। दिवाली से पहले एक ऐसा उपाय बताऊंगी कि आपके हस्बैंड आपकी बात सुनने लगेंगे, आपका कहा मानने लगेंगे। 2 मिनट का सब्र कीजिए। इससे पहले आपको बताती हूँ कि कल को कैसे करना है परफेक्ट आपकी राशि के हिसाब से। मेष राशि के लोग अपनी फोrehead पर केसर का तिलक लगाएं, लेकिन कच्चे दूध के साथ मिक्स कर आप दिन भर कूल एंड काम रहेंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 1:33 PM। वृषभ राशि के लोग पेरेंट्स के पैर छूकर आशीर्वाद लें और उनके हाथ से कोई खट्टी चीज खाकर निकलें, आपका हर काम बनेगा। लकी टाइम मॉर्निंग 9:25 AM। मिथुन राशि के लोग ग्रीन कलर की मिठाई खाएं और 2 पीस मिठाई किसी जरूरतमंद को दें। आप देखिएगा कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। लकी टाइम आफ्टरनून 3:55 PM। और कर्क राशि के लोग किसी से झूठ ना बोले, अपने कर्मों को आज के दिन ठीक रखें, आपको फायदा ही मिलेगा। लकी टाइम आफ्टरनून 2:10 PM। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ठीक दीपावली से पहले आपको बताती हूँ कुछ खास और आसान टिप्स। लेकिन इससे पहले अगर हस्बैंड आपकी बात नहीं सुनते, सबकी बात मानते हैं, तो इसका भी हल कर देते हैं। हस्बैंड के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी हो, हस्बैंड आपकी बात माने, इसके लिए दीपावली से पहले एक उपाय कर लीजिए। एक पान के पत्ते पर चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर रखें। चंदन और केसर। अब दुर्गा माता जी की फोटो सामने रखकर बैठें। दुर्गा स्तुति में चंडी स्तोत्र का पाठ करें। 43 डेज तक ये लगातार करना है। पाठ करने के बाद चंदन और केसर जो आपने पान के पत्ते पर रखा था, उसका तिलक अपने माथे पर लगाएं। तिलक लगाकर हस्बैंड के सामने जरूर जाना है। आपके हस्बैंड अगर वहां पर नहीं है तो उनकी फोटो के सामने चले जाइएगा। देखिएगा कि रोज नए पान का पत्ता दें और कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। एक बात और, हर रोज पूजा के बाद इस पान के पत्ते को एक सेफ जगह पर रखते चले जाएं। 43 डेज के बाद सभी पान के पत्तों को जल में बहा दीजिए। आपके हस्बैंड आपकी मुट्ठी में। अगर आपका मन बेचैन रहता है, मन में खुशी नहीं रहती, तो आपको बताती हूँ आसान तरीका जिसको हम वास्तु के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ खास चीजें जो आपको बता रही हूँ वो इन्हीं दिनों में करनी है, दीपावली के दिनों में। इस बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले सफलता, सक्सेस पाने के आसान उपाय जानिए। सक्सेस पाने के लिए जो घर के हेड हैं, या अगर आप अपने लिए सक्सेस चाहते हैं तो सनराइज से पहले उठें और उगते सूरज के दर्शन करें। आपका सूर्य मजबूत होगा तो ही आप सक्सेसफुल बनेंगे। सूर्य दर्शन के समय जोर से गायत्री मंत्र का उच्चारण करें ताकि आपकी अंदर से शुद्धि हो। सूर्य दर्शन के बाद सूर्य को जल, फूल, रौली और अक्षत का अर्घ दें ताकि आपकी सारे प्लैनेट्स आपके हिसाब से चलें। बिस्तर में उठते समय दोनों पैर जमीन पर एक साथ रखने हैं और दोनों हाथों से चेहरे पर हाथ फेरना है। कहते हैं ऐसे कि इससे आपकी किस्मत बदलती है। नहाने और सुबह सुबह पूजा के समय 7 से 8 बजे के बीच कर लिया करें। घर में तुलसी और आक का पौधा लगाएं
और इसे नियमित रूप से पानी दें, इसकी सेवा किया करें। फिर से आपकी राशि की बात करेंगे, आपके कल की बात करेंगे, उसको सुधारने की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बात करते हैं कि मन में कैसे आएगी शांति, वो भी वास्तु के जरिए। अगर आपको मन में शांति चाहिए तो जो मैं आपको बातें बता रही हूं ना, इसको गांठ बांध लीजिए। पहली चीज ये कि रात में झूठे बर्तन ना रखें, और अगर उन्हें धोने का समय नहीं है तो कम से कम उन्हें पानी से डालकर या साफ कर पानी ऑन कर रख दीजिए। शाम के समय घर में सुगंधित और पवित्र धुआं करा करें, चाहे गूगल से करें, अगरबत्ती से करें, धूप से करें, लेकिन इससे दिन भर की नेगेटिविटी घर से निकलती है। दिन में कम से कम एक बार चांदी के ग्लास में पानी पिया करें। इससे आपका लूनर स्वर, आपका जो लेफ्ट स्वर है वो एक्टिव रहेगा और आप ज्यादा इंट्यूटिव रहेंगे। बेडरूम में आप शराब ना पिएं। अगर आप अल्कोहल लेते भी हैं तो अपने बेडरूम में ना पिएं। बीमार पड़ने और डरावने सपनों का डर खत्म होता है। साथ ही कांटेदार पौधे भी घर में ना लगाएं। हर कोई जिंदगी में खुशियां चाहता है, कांटे नहीं, तो कांटेदार पौधे ना लगाएं। लेकिन गुलाब कांटेदार पौधों में नहीं आता। किचन में आग और पानी एक साथ ना रखें, नहीं तो आपके यहाँ पर कैश क्रंच भी रहेगा और मेंटल इंस्टेबिलिटी भी रहेगी। तो चूल्हे के पास पानी नहीं होना चाहिए। घर में चटकीले रंग ना कराएं। घर में कई बार लोग एक दीवार रेड करा लेते हैं, ऑरेंज करा लेते हैं। अगर आपको डायरेक्शन का ज्ञान नहीं है तो ऐसा ना कराएं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि नॉर्थ डायरेक्शन में दीवार पर छोटी सी घंटी टांग दीजिए। इससे गुड न्यूज आपकी जिंदगी में बनी रहती है। और घर में जाले ना लगने दें। याद रहे, जहाँ पर जाले होते हैं वहाँ पर मानसिक तनाव होता है। आपने देखा है ना, भूतों वाली पिक्चरों में, भूतों वाले सीरियल में जालों से घर को रिप्रेजेंट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। आपके घर में जाले होंगे तो समझिए भूतों का निवास है, नेगेटिविटी का निवास है। किचन का पत्थर काला ना रखें, और अगर पत्थर काला है तो उस पे व्हाइट संगमरमर का, मार्बल का एक चौकोर टुकड़ा जरूर रखें, बिल्कुल अपने गैस स्टोव के नीचे, ताकि आपके यहाँ कैश क्रंच ना हो। मोबाइल फोन सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। यही जरूरत अगर आपको खुशखबरी देने लगे तो क्या बात होगी, इसी बारे में आज आपको बताऊंगी। लेकिन चलिए पहले आपकी राशि की बात। सिंह राशि के लोग कोई भी येलो फ्रूट जरूर खाएं। आपका लक आपके साथ चलेगा। लकी टाइम नाइट 9:25 PM। कन्या राशि के लोग परफ्यूम या इत्र लगाकर घर से बाहर जाएं। कहाँ लगाना है? इधर एल्बोज के बीच में। देखिएगा आपकी स्ट्रेंथ, आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग होती है। लकी टाइम आफ्टरनून 2:30 PM। तुला राशि के लोग गुलाब जल से चेहरा साफ करें और थोड़ा सा गुलाब जल पैरों पर छिड़कें। आपको ऑपोजिट सेक्स से मदद मिलेगी। लकी टाइम इवनिंग 4:20 PM। और वृश्चिक राशि के लोग सिर पर नारियल तेल लगाएं और अपने घुटने के पिछले भाग पर नारियल का तेल जरूर लगाएं। शनि जो आपके काम में रुकावट डाल रहा है, अब आपका हर काम बना देगा। लकी टाइम मॉर्निंग 9:50 AM। आपको बताने जा रही हूँ एक खास मंत्र जिससे बच्चों का हकलाना, स्टैमरिंग होगी बंद। लेकिन इससे पहले मोबाइल से कैसे मिलेगी खुशखबरी, ये बताती हूँ। दीपावली का समय है, रंगों की बात करूंगी। जैसे रेड, येलो, पिंक, ये जो कलर्स हैं, ये कलर्स एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस के कलर हैं। इन रंगों का मोबाइल कवर आपके जीवन में एक्साइटमेंट लाएगा, क्योंकि बार बार आप उस रंग को छुएंगे। आगे बढ़ने के लिए आप गोल्डन कलर के फोन या कवर का इस्तेमाल करें। ये कलर प्रॉस्पेरिटी का है, सूर्य का रंग है। इस रंग को बार बार छूने से आपका नाम भी सूर्य की तरह चमकने लगेगा, आपका यश फैलने लगेगा। दिवाली हो और मिठाइयां न बने, ये कैसे संभव है? आपको बताऊंगी एक खास रेसिपी जिसका आप भोग धनतेरस पर भी लगा सकते हैं। माँ लक्ष्मी को और माँ सरस्वती दोनों को वो मिठाई बहुत पसंद है। बताती हूँ कौन सी है, पर इससे पहले बच्चे अगर स्टैमर करते हैं,
हकलाते हैं तो किस मंत्र से उनकी स्टैमरिंग होगी दूर। बच्चों की स्टैमरिंग अगर आपको दूर करनी है तो एक मंत्र लिखिए। मंत्र है ओम ऐं वाणिये स्वाहा। इस मंत्र का बार बार जाप करें। बच्चों को भी कहें इस मंत्र को 21 टाइम्स बार बार अभिमंत्रित कर कर जल पिलाएं। मतलब बच्चे के हाथ में ही पानी का ग्लास दे दिया, बोला ये मंत्र पढ़ो और फिर वो जल बच्चे को पिला दिया। जो बच्चा जप कर सकता है वो रोज एक माला का जप करे, जो नहीं कर सकता है उसके लिए आप करें। आप देखिए बच्चों की स्टैमरिंग में कितनी जल्दी फर्क पड़ेगा। दिवाली तक बनना है ना आपको खूबसूरत, है ना आपके और मेरे बीच डील। क्या है आज का खास ब्यूटी पैक आपको बताती हूँ, पर इससे पहले कुछ मिठाई की बात करते हैं। फिर से 4 राशि की बात करेंगे, आपके कल की बात करेंगे, लेकिन उससे भी पहले ब्यूटी टिप्स आपको बताती हूँ। आज का एक खास ब्यूटी पैक, आप ककड़ी या फिर खीरा ले लीजिए, साथ में एवोकाडो और पपीते का गूदा ले लीजिए। अब इसमें 2 चम्मच मलाई मिला लीजिए। इस मिक्सचर को चेहरे पर लगाइए। करीब 20 मिनट के बाद इसको आप धो दीजिए और ध्यान रहे कि अगर आपकी जो ये स्किन है ये ऑयली है तो फ्रूट पैक में मलाई ना मिलाएं। ये लगाकर देखिए, आप शाम तक किसी भी जगह पर जाने के लिए ग्लो करेंगे। लाइफ में बहुत सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जब हम मजबूर हो जाते हैं, हमारी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। चलिए आपकी मजबूरियों को भी दिवाली पर छोड़ देते हैं। इस बारे में आपसे फिर से बात करूंगी। पहले आपके कल को सुधारते हैं आप ही की राशि के जरिए। धनु राशि के लोग क्या करें? आप लोग किसी के कहने पर कोई डिसीजन नहीं ले, नुकसान होगा फिर मुझे नहीं बोलेगा। लकी टाइम मॉर्निंग 7:30 AM। मकर राशि के लोग लोहे की चीज का इस्तेमाल ना करें। ये अगर पॉसिबल नहीं है तो लोहे की कोई चीज किसी जरूरतमंद को किसी भी धर्म स्थान के साथ बाहर बैठे हुए दे दीजिए। किसी भी मंदिर गुरुद्वारे किसी के बाहर कोई ना कोई तो बैठा होता है ना, उनको दे दीजिए। लकी टाइम इवनिंग 6:30 PM। कुंभ राशि के लोग, आप लोग किसी भी वाइट चीज का दान करें। ऐसे करने पर आपको मन में बहुत सुकून फील होगा, आपका स्ट्रेस गायब होगा। लकी टाइम इवनिंग 7:50 PM। और मीन राशि के लोग क्या करें? आप लोग घर से बाहर जाने पर गेहूं के दाने पेड़ों के आसपास डाल दीजिए। आपकी लाइफ में ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी आपके कदम चूमेगी। लकी टाइम नाइट 8:40 PM। तो मजबूरियों से अब जान छुड़ाने का वक्त आ गया है, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मुझसे बातचीत कैसे करनी है वो बताती हूँ। मुझसे बातचीत करनी है तो मेरी ईमेल आईडी नोट करें। मेरी ईमेल आईडी है familyguru@itvnetwork.com। अपनी परेशानी अपनी दिक्कत मुझे लिखकर भेज दीजिए। आपकी हर परेशानी हर दिक्कत को हम पढ़ते हैं, जानते हैं, शो को डिजाइन करते हैं और पर्सनली भी रिप्लाई करते हैं। आज हम मध्य प्रदेश इटारसी से रीरू का सवाल लेते हैं। ये थोड़ी भी डस्टिंग करती हैं, डस्ट एलर्जी है, इनकी तबीयत खराब हो जाती है, साथ ही साथ इनको अस्थमा का अटैक भी पड़ जाता है। अस्थमा के कारण इन्होंने पिल्स इमरजेंसी में लेनी शुरू कर दी हैं। रीरू से बात करते हैं। रीरू, वैसे तो ये अच्छा है कि आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट लगातार ले रही हैं, उसको कंटिन्यू करें। इसके साथ सिंपलेस्ट वे ये है कि अपने घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक हरे रंग का स्वास्तिक ग्रीन चार्ट पेपर से काटकर चिपका दें और वहां पर ही बैठकर रोज प्राणायाम करें। प्राणायाम से ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। कैसे आपकी मजबूरियां जाएंगी आपसे दूर बताती हूँ। कई बार इच्छा ना होते हुए भी मजबूरी में काम करना पड़ता है। इसे दूर करने के लिए कई बार काम तो ऐसे होते हैं जो आपकी मजबूरी से जुड़े हों, लेकिन मन नहीं मानता। तो क्या करें इसको दूर करने के लिए बताती हूँ। आप 2 लौंग और 1 कपूर का टुकड़ा ले लीजिए। इनको 3 बार गायत्री मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित करें। इसके बाद इन्हें जला दीजिए। जलते समय आपका चेहरा ईस्ट की तरफ होना चाहिए और गायत्री मंत्र का पाठ भी करते रहें। धनतेरस आ रहा है तो जानते हैं कल मैं धनतेरस की बात करूंगी। धनतेरस पर क्या करें,
कैसे करें कि माँ लक्ष्मी हो आप पर मेहरबान, आपके घर में आए पैसे, ये ढेर सारी टिप्स आपको कल बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे। दीपावली स्पेशल हर दिन मेरे साथ बने रहें, पता नहीं कौन से दिन आपकी किस्मत का ताला खुल जाए। तो कल मुलाकात करते हैं, अपना ख्याल करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।